यसु में आप सब लोगों की सलामती हो। खुदा आप लोगों को कसरत के साथ बरकत दे। और आज की वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि किन लोगों के वसीला से मौजज़ात होते हैं और किन लोगों के वसीला से मौजज़ात नहीं होते, या हम कौन सी या क्या प्रैक्टिस करें कि खुदा हमारे वसीला से भी अजीब काम जो है वो ज़हूर में लाना शुरू करे। बाइबल के मुताबिक क्या अहकामात हैं कि हमें किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस क्वेश्चन के बाद मैंने बहुत सारे जो लोग हैं उनको ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। बड़े जो खादम हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करना शुरू किया। फिर उसके बाद बाइबल मुक़द्दस में से जो हवाला जात हैं या जो अहकामात हैं, जब उनको पढ़ा तो कुछ चीज़ें जो है मुझे भी सीखनी पड़ी। और आज इस वीडियो के वसीला से आप लोगों के साथ भी मैं ये चीज़ शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी ये चीज़ जो है वो बरकत का सबब बने। आमीन। ये पानी का एक गिलास है। इससे मैं थोड़ी इस वीडियो को जो है वो शुरू करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए। तो इस वीडियो में बने रहें तो आप लोगों को खुदावंद बरकत दे, सीखने का मौका दे, और हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इवाम के लिए, अपने लिए और अपने घराने के लिए जो है वो कसरत की बरकत का सबब बने। आमीन। अच्छा, सबसे पहले जो हमारी ज़िंदगी तब्दील होती है और जो हमें रूल कुद्दस की बरकत में से सबसे पहली जो बरकत मिलती है वो रूहुल कुद्दस है। रूहुल कुद्दस गैर ज़ुबान में दुआ करने की जो नेमत है वो हमें खुदा मुयस्सर करता है। और ज़्यादा गैर ज़ुबान की जो नेमत है वो ही देखने में क्यों आती है, उसकी एक वजह ये है कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जो गैर ज़ुबान में दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है। जब हम इब्तदाई स्टेज पर होते हैं तो खुदा हमें सबसे पहले जो नेमत देता है वो रूहुल कुद्दस के वसीला से गैर ज़बान में दुआ करने की जो नेमत है वो मिलती है। और गैर ज़बान जब हमें मिल जाती है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर जो है आप लोगों को समझा रहा हूँ। गैर ज़बान की नेमत मिलती है तो उस वक़्त हमारी पोजीशन यहाँ पर होती है। जब हम रूहुल कुद्दस में मामूर हो जाते हैं, गैर ज़बान में मामूरी हासिल कर लेते हैं, गैर ज़बान में लगातार दुआ करते रहते हैं, करना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक़्त हमारी ये स्टेज होती है। हम रूहुल कुद्दस की नेमतों में अभी हम फुल मामूर नहीं होते, ओवरफ्लो नहीं हो रहे होते। जब इस पोजीशन में होते हैं तो यहाँ पर इत्मीनान है, खुशी है, शादमानी है, किसी चीज़ की भी फ़िक्र नहीं है। तो बहुत सारे जो हादिम हैं, मुबश्शिर हैं या पास्टर साहिबान हैं, माज़रत के साथ, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी, हर एक का लाइफस्टाइल जो है वो मुख्तलिफ है, लेकिन जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की, जो मैंने स्टडी की, वो एक्सपीरियंस, वो तजर्बा जो है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। जब हम गैर ज़बान में दुआ कर रहे होते हैं उस वक़्त हमारी पोजीशन ये है, अभी इतना हमारा गिलास जो है वो खाली है। रूहुल कुद्दस की नेमतें या बरक़ात या खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हमारा कद जो है वो अभी पहुंचा नहीं होता। और बहुत सारे खादिम, मुबश्शिर, खुदा का काम करने वाले अपनी सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजार देते हैं। इतनी बरक़ात जो है वो हासिल करने की कोशिश ही नहीं करते। आप सोचें कि जब आपके पास रूहुल कुद्दस नहीं था, गैर ज़बान की नेमत नहीं थी, और आप कितना ज़्यादा जो है वो खुदा के हजूर आते थे, कितनी ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करते थे, कितनी ज़्यादा इबादत जो हैं उनको अटेंड करते थे, बार बार कितना आप खुदा को कहते थे। तब आपको रूहुल कुद्दस इनाम में मिला। आपने गैर ज़बान में दुआ करने का तजर्बा हासिल किया। सबसे पहले और बहुत दफ़ा गैर ज़बान के अंदर ही दुआ करने की नेमत जो है वो खुदा अपने बच्चों को देता है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि खुदा ने कहा
कि जो गैर ज़बान में बाइबल मुक़द्दस के वसीला से हमें इस चीज़ का पता चलता है कि जो गैर ज़बान में दुआ करता है वो अपनी तरक्की करता है, रूहानी तरक्की करता है। और इस पोजीशन में जब हम इत्मीनान को हासिल कर लेते हैं तो हम आगे मेहनत करना छोड़ देते हैं, हम उस तरह प्रैक्टिस नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद मैं ये चीज़ें आपसे बयान कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इस हिस्से के अंदर हमारी ज़ाती ज़िंदगी के लिए सब कुछ है, लेकिन जब हम इस चीज़ को हासिल कर लेंगे, रूहुल कुद्दस की इन नेमतों को हासिल कर लेंगे, तो फिर चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ होना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों के वसीला से खुदा बरक़ात को वो नाज़िल करना शुरू हो जाएगा। आप जो कुछ कहेंगे वो चीज़ें वजूद में आना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि इस छोटी सी एग्जाम्पल से आप लोगों को बरकत मिली होगी, समझने में आसानी हुई होगी। हमें अपनी ज़िंदगी की तरफ गौर करने की ज़रूरत है कि जब हमारे पास गैर ज़बान की नेमत नहीं थी, रूहुल कुद्दस हमें नहीं मिला था, तो हम कितनी ज़्यादा बाइबल स्टडी करते थे, कितना खुदा को वक्त देते थे और कितना हमारे अंदर तलब थी दूसरे लोगों को देखते हुए कि जब हम उन्हें देखते थे कि ये लोग रूहुल कुद्दस में गैर ज़बान के अंदर दुआ कर रहे हैं, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ बयान करता हूँ कि जब मैं दूसरे लोगों को गैर ज़बान में दुआ करते हुए सुनता था तो मैं खुदा से सिर्फ यही बात करता था कि ऐ खुदा, अगर ये चीज़ हकीकत में है तो मुझे इसका तजर्बा करवा, मुझे इसका एक्सपीरियंस करवा, मैं तेरी इस बरकत को हासिल करना चाहता हूँ। और जब मुझे इस बरकत मुझे मिली तो बहुत सारे जो बंधन हैं वो आसानी से टूटने शुरू हो गए। मैंने बहुत सारे कामों में जो है वो फतहमंदी हासिल की, मैं फतह हासिल करना शुरू हो गया, क्योंकि जो मैं रूहानी तौर पर तरक्की करना शुरू हुआ तो बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू हुआ। जैसे हमारे बदन को तंदुरुस्त रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए, ताकतवर रहने के लिए हमें दुनवी चीज़ों की ज़रूरत होती है, खुराक की ज़रूरत होती है, फ्रूट की ज़रूरत होती है। हम गोश्त खाते हैं या ताकत हासिल करने के लिए विटामिन्स लेते हैं, तो हमारी जो रूह है उसको भी कुव्वत की, ताकत की, खुराक की जो है वो ज़रूरत है। तो खुदावंद आप लोगों को तौफीक बख्शे खुदा का कलाम पढ़ने की, समझने की, उस पर अमल करने की, रफ़ाकत रखने की, रोटी तोड़ने की और रूहानी महफ़िलें सजाने की, ताकि हम लोग तरक्की पर तरक्की करें और सरफराजी को हासिल करें, रूहानी सरफराजी को और दुनियावी बरकतों की जो सरफराजी है उसको भी। और वक्त से पहले आप लोगों के लिए खुदा चीज़ें वजूद में लेकर आए। यीशु मसीह के पाक नाम से आमीन। खुदा आप लोगों को कसरत के साथ बरकत दे। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करें, सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक के ऊपर हैं तो हमें फॉलो करें। खुदा आप लोगों को कसरत के साथ बरकत दे। खुदा हाफिज़।